मित्रों, मैं नरोत्तम सिंह फौजी। मैंने एक पहले वीडियो डाला था। मैं पूर्व सैनिक हूँ। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सही है या गलत है तो हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह जी हैं, वो बताते हैं कि आपने क्या कहा, क्या गलत कहा, क्या सही कहा। उस वीडियो में मैंने कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। अगर मेरे बड़े भाई दिनेश सिंह को बुरा लगा है या किसी देश के आदमी को, प्रदेश के आदमी को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ को दबा लूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिखा करके सब डाला जाता है और इनको सिखाया जाता है, फौजियों को तो कम दिमाग होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। आज जो देश में हो रहा है, जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मेरा दिल अपने आप ही गति से ज़्यादा धड़कने लगता है। लोग सोचते हैं कि ये फौजी को कोई सिखा रहा है, इसको कोई बगला रहा है। कोई नहीं बगला रहा है। आज अगर बात आती है, क्या बात आती है कि मैं देश का चौकीदार हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा चौकीदार चोर है, लेकिन चौकीदार कमज़ोर है, ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा। अरे नरेंद्र मोदी नहीं, आज मैं कहूँगा सरेंडर मोदी। आप सरेंडर मोदी जी हैं। ये पूरे विश्व को पता लग गया है कि आप सरेंडर मोदी हैं। क्यों सरेंडर मोदी है कि आज आपको किसकी चिंता है? जितने मुफ्त का खाने वाले हैं, जितना मुफ्त का आप दे रहे हो जनता को, उसको आप बंद कर दीजिए। जितने पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन 2 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए। पूरा विपक्ष पक्ष आपके साथ खड़ा है और एक अदना सा पाकिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है और आप झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। इसलिए मेरा दिल खोलता है, कब तक आप झूठ बोलेंगे? सिंधु समझौता रद्द। मैं तो ये कहता हूँ आपके जैसे कितने भी प्रधानमंत्री बन जाएं, सिंधु समझौता रद्द नहीं हो सकता। बस कमी क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। आप कहते हैं कि हम फकीर हैं, झोला टांग लेंगे और निकल पड़ेंगे। कहाँ निकल के जाओगे? अब ये साबित हो गया है कि आपने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, विदेश यात्राओं का एक ही मकसद है, अपने लिए अच्छी शरण ढूंढना। जब भी देश आफत में आएगा, आप अच्छी शरण ढूंढ के उसी देश में चले जाओगे। आज ये साबित हो गया है। आपने पहलगाम हमला हुआ, बीच में विदेश यात्रा छोड़ के आप यहाँ आ गए। विदेश यात्रा छोड़ के आ गए, आप घटना स्थल पर जाते, वहाँ घटना को देखते, क्या वास्तु स्थिति है क्या नहीं है। आपको अडवाणी के लड़के की शादी में जाने की जरूरत है, अडानी की शादी के लड़के की शादी में जाने की समय है, अंबानी के शोरूम के लिए जो समय है, और एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जोकर, उसकी शादी को आपको चिंता है। लेकिन इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनसे कहा गया नेर से नेर मिलाने वाली बात। उस समय आप नहीं पहुंचे वहां घटना स्थल पर। आज देश आपसे ये सवाल करता है। सरेंडर मोदी जी, आप जरा सोचिए। आप देश के विकास की बात करते हो, क्या विकास की बात करते हो? एक जो बच्चा पढ़ता है विद्यार्थी, उस पर जीएसटी 28% है, और एक हीरा है जो बहुमूल्य कीमत है, उसके ऊपर जीएसटी 3% है। ये दर्शाता है आपकी मानसिकता को, ये दर्शाता है आपकी पैसे वाली ठेकेदारी को। अरे शर्म करो। एक तड़ीपार जिसको आपने गृह मंत्री बनाया है, एक तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया है। अरे यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला जनरल वीके सिंह, उसका क्या हाल किया तुम दोनों मिलकर के। आज तुम्हारी औकात नहीं है उससे किसी
रणनीति की सलाह लेने की, युद्धनीति की सलाह लेने की, क्योंकि तुम्हारी पतलून अपने आप ही गीली है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, बिपिन रावत को पूछिए, उस मर्डर हिस्ट्री को जानिए, RS वर की मर्डर हिस्ट्री को जानिए। आपने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है, ये तो दोनों को ही भोगना पड़ेगा। आप तो सुरक्षित स्थान ढूंढ लेंगे, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन उस तली पार का क्या होगा ये आपने नहीं सोचा। उस तली पार का तो यही रहेगा, और सबसे पहले खतरा उस तली पार का होगा। आज तो मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने की बात करते हो, जबकि मैं पूछता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी से, तुम्हारे कितने दमान हैं, मुसलमान दमान तुम्हारे कितने हैं, जरा उनके बारे में आपने सोचा है? जरा याद करो उस अब्दुल हमीद को, जिसने 50 टैंकों का एक काफिला लाशों की ढेर में तब्दील करके भारत के चौराहों पर रखवाया था। याद करो उसे अभी अब्दुल कलाम को, जिसने अपने एक एक खून का कतरा, एक एक मिनट का समय अपने देश, अपने जीवन का भारतवर्ष के लिए कुर्बान कर दिया। शर्म करो। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक मैं बहुत पूर्व सैनिक हूँ, मेरी आत्मा भटकती है। आज तुम सिंध जल समझौते की बात करते हो, मैं आज सिंध चंबल का पानी पीता हूँ, इसलिए मेरा खून खौलता है। अरे मोदी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अब समय आ गया, पूरा देश प्रदेश पक्ष विपक्ष आपके साथ में है। आप